स्टोर हाउस में हमारे है, और वो मैनिफेस्ट होगा, वो इन्हीं की वजह से होगा। जब भी ये राशि बदलते हैं किसी की भी लाइफ के अंदर में, जब भी राशि बदलते हैं, किन किन चीज के साथ में कांटेक्ट में आ रहे हैं, किन किन चीजों को छोड़ के आ रहे हैं, चाहे वो थोड़ा सा ग्रेजुअली इम्पैक्ट करे। आपको बहुत बार मिलेगा कि आप जो है, आपकी लाइफ का पैटर्न चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में अच्छे से बुरा हो रहा है या बुरे से अच्छा हो रहा है, मतलब समथिंग इस तरीके की चीजें घटती ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारी लाइफ में ये बताते हैं। यहाँ पर मैं राहु मार्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक तरह से अबंडेंस देता है, मेंटल और फिजिकल दोनों एनर्जीज को, दोनों एनर्जीज को अबंडेंस देता है राहु मार्स का कॉम्बिनेशन। ये जो है राहु की मार्शियन साइड, राहु के अंदर जो एक मार्शियन साइड है, जो मार्शियन क्वालिटी है राहु की, उसको निकालता है। मतलब जब ये इस संगत में पड़ गया, मंगल की संगत में आ गया, तो कोई भी, हम कहते हैं संगति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपके अंदर की वही चीज निकल करके आती है जो आप आज, मान लीजिए आप मंदिर में हैं, तो आपके अंदर से जो भी रिलीजियस चीजें हैं, जो भी इवॉल्वमेंट है, वो निकल करके आएगी। यही आप किसी क्लब पार्टी में हैं, आपने ड्रिंक कर लिया, तो फिर वो जो अंदर का और सब चीजें हैं वो निकल करके आएंगी। तो जो संगति का फर्क है, राहु जब मंगल के साथ में आता है तो इसकी मार्शियन क्वालिटीज जो है निकल करके आती है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है नेटिव के पास में। नेटिव हैज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस। ये चीजें ट्रांजिट में भी घट सकती हैं, प्रोग्रेशन में भी घट सकती हैं, और कॉम्बिनेशन अगर ऑलरेडी चार्ट में बना हुआ है तब भी हो सकती है। तब मार्शियन एनर्जी, मतलब नेटिव के पास में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसको अपनी मार्शियल एनर्जीज को एक्सप्रेस करने की। मतलब चाहे तो ये आप उसको कॉन्शियसली भी कर सकते हैं, आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं सरकमस्टांशियल भी हो सकता है। मतलब ऐसे हालात बन गए कि वो चीजें आपकी निकल करके आ रही हैं, या फिर आप कॉन्शियसली उन चीजों को कर रहे हैं। मतलब एक ना कांस्टेंट, ये कॉम्बिनेशन एक कांस्टेंट नीड देता है, कांस्टेंट एक्टिविटी देता है। मतलब किस चीज के लिए? टू एकम्प्लिश वर्ल्डली, मतलब जितनी भी गुड प्लेसमेंट, दिस इज वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर टू accomplish वर्ल्डली, जो भी हमें सांसारिक वस्तुएं हैं उन चीजों को पाने के लिए, द accomplishments कह सकते हैं, वर्ल्डली थिंग्स। ये एक अच्छी प्लेसमेंट है अगर आपके अंदर में किसी भी प्रकार की एक इच्छाएं हैं वर्ल्डली, मेटलिस्टिक फॉर्म की, उसको एकम्प्लिश करने के लिए आपको एक एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। जी शर्मा जी, प्रणाम। अरे गुरुजी चरण स्पर्श। गुरुजी इसके लिए एक शब्द है, भौतिक संसाधन और मतलब सांसारिक ऐश्वर्य भोग और भौतिक संसाधन। हाँ हाँ हाँ, भौतिक संसाधन और, भौतिक अरे संसाधन। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू सो मच। आप हिंदी में आपसे ही सीखता हूँ। जी अतुल जी। सर, इन भौतिक संसाधनों में क्या मैरिज भी आएगा? एवरीथिंग एवरीथिंग। आप मान करके चलो, मंगल तो वैसे भी मेल एनर्जी है,
और राहु जो है उसके अंदर में फिजिकल एनर्जी भी दे रहा है, मेंटल एनर्जी भी दे रहा है, और ये भी भावनाएं दे रहा है कि जो मैं भौतिक रूप से पाना चाहता हूं उसके लिए हेल्पफुल भी है। चाहे भले ही ये एनिमिकल कॉम्बिनेशन है मार्स राहु का, मगर इस राह में, क्योंकि आज आपको कोई भी मेटलिस्टिक अकम्पलिशमेंट्स के लिए एनर्जी की जरूरत है। आप कोई भी चीज जो पाना चाहते हैं, आप कोई चीज डिजायर करते हैं, आपको उसको पूरा करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर ये इसके साथ में बैठ करके राहु को अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए एक एनर्जी की प्राप्ति हो रही है। हमने क्या कहा कि राहु को एक मार्शियन साइड मिल जाती है इस कॉम्बिनेशन से ना। तो ऐसे में राहु के लिए ये एक तरह से बेनिफिशियल है, मंगल की एनर्जी मिलती है उसको वर्ल्डली अकम्पलिशमेंट्स पूरा करने के लिए ना। सर वैदिक में इसको अंगारक योग बोलते हैं। तो तो अंगारक योग, अंगारक योग है, डीएनएन में भी इसको अंगारक योग बोलते हैं। अंगारक योग क्या है? अंगारक क्या है? हीट, फायर। आपके अंदर में जब तक फायर नहीं है तब तक वो डिजायर पूरी नहीं हो सकती। फायर मीन्स टू पैशन, पैशन भी है आपके अंदर, जोश भी है आपके अंदर, एक आग है उस चीज को पूरा करने के लिए। मतलब यहां पर जो मंगल है, इसको मतलब राहु इज नेवर शॉर्ट ऑफ एनर्जी। राहु को यहां पर एनर्जी की कमी नहीं है अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि राहु पूरी तरीके से वर्ल्डली अकम्पलिशमेंट्स चाहता है, और यहां पर उसको मंगल पूरी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना। मतलब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, टू गो एंड गेट, टू गो एंड गेट, चाहिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए, ये कॉम्प्लिशमेंट ये है। मगर क्योंकि एनिमिकल कॉम्बिनेशन है, उस केस के अंदर में जैसे हमने हमेशा से बात करी है कि मार्स की जो भी एनर्जी है, उन केसेस के अंदर में राहु उसको प्रिवेंट भी कर सकता है। अभी मेरे पास में थोड़ी देर पहले एक चार्ट आया था जिसके अंदर में यहाँ पर मंगल रेट्रोग्रेड भी है, राहु भी है, 12 नंबर में शनि है, केतु है, 11 नंबर में सूर्य है, 10 नंबर में जुपिटर है, सन है, मरकरी और वीनस। ये यहाँ पर मून बैठा हुआ है। हम्म, 2 3 2 5 6 3 9। अब आप बताइए, इस चार्ट के अंदर में कोई आदमी बहुत इच्छाएं रख रहा है और इन इच्छाओं की पूर्ति करना चाह रहा है, मगर समय साथ नहीं दे रहा। यहां से शनि ट्रांजिट कर रहा है। अब एनर्जी बहुत है, इच्छाएं बहुत है, सब कुछ है, बट अकम्पलिशमेंट नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट गेटिंग सेटिस्फैक्ट्री मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजिट नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीजें प्रोवाइड तो करता है, बट उन चीजों को पूरा करने के लिए जो राहु का एनर्जी वो तो मिल रही है, बट वो बाकी सारी चीजें भी चाहिए। अब यहां पर ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने बताया मार्शियन एनर्जीज यही है इसके पास में, अब ये मार्शियन एनर्जी है वर्ल्डली अकम्पलिशमेंट्स तो दे रही है, साथ साथ वॉयलेंस भी। मार्स राहु, हम लोग बहुत बार बात करते हैं किसी भी रेप के लिए, किसी भी मर्डर के लिए ये मार्स राहु का कॉम्बिनेशन चाहिए, है ना। नेगेटिव एस्पेक्ट है ये, नेगेटिव एस्पेक्ट है इस कॉम्बिनेशन का, ये वायलेंस भी है, उसके अलावा एंगर है, एग्रेशन है। सवाल इस चीज का है कि जो आपको मंगल एनर्जी दे रहा है, आप उसे किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप पॉजिटिव वे में जाते हैं तो आपको वर्ल्डली एक्म्प्लिशमेंट्स मिलती हैं। आप अगर नेगेटिव वे में, मतलब अगर आप इन चीजों से ग्रसित हैं ऑलरेडी इस कॉम्बिनेशन के अंदर में, तो आपको वो वर्ल्डली अकम्प्लिशमेंट्स नहीं मिलेंगी। यू आर ऑलरेडी इनटू दिस, आपने इस कॉम्बिनेशन को इसमें इस्तेमाल कर रखा है, तो जो उसकी पॉजिटिव साइड्स की जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो नहीं मिलेंगी ना। तो ऐसे में लैक ऑफ सेंसिटिविटी, ये सब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। खास तौर से जब ये कॉम्बिनेशन एरीज में बन जाए, मंगल की राशि है, टॉरस में बन जाए जो शुक्र की राशि है, लियो में बन जाए जो सूर्य की राशि है, स्कॉर्पियो फिर मंगल की राशि हो गई, और कैप्रिकॉर्न, इन राशियों के अंदर ये सारे के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। इन राशियों के अंदर में ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है इसका, वो आपके अंदर में एक स्ट्रेंथ देता है। जो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक स्ट्रेंथ देता है टू स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस। अगर आपके अंदर में इतनी काबिलियत है, इतनी क्षमता है, इतना आपके अंदर में जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है मंगल का, अगर आप किसी भी रूप में इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होते हैं, तो आप इसके नेगेटिव एस्पेक्ट से बाहर निकलते हैं, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में आ गए। मतलब आप मान करके चलिए कि दिस डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप किसी भी प्लेनेट की, मंगल कोई खराब प्लेनेट नहीं है, सवाल उस चीज का है कि उसके द्वारा जो एनर्जी आपको मिल रही है। अब बहुत से लोग हैं बेफालतू गुस्सा करेंगे, रोड रेज है, अलाना है, ढिमकाना है, जरा जरा सी बात के ऊपर अवाल आ जाता है, तो दे आर यूजिंग मार्स इन ए नेगेटिव। और इसी मंगल की एनर्जी को आप अपनी जो डिजायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए लगा रहे हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट पे लेके जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप किसी भी चीज को एक ही एस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं। क्या होगा, जब भी उस एनर्जी का आपके अंदर उदय होगा, उस एनर्जी का या तो आप यूज कर लेंगे पॉजिटिव वे में, या फिर नेगेटिव वे की जो चीजें आपके अंदर ऑलरेडी स्पार्क अप है, फट से निकल करके बाहर आ जाएंगे। वो मौका ही नहीं देंगे कि आपको उसको पॉजिटिव वे में आप इस्तेमाल कर सके। ये कॉम्बिनेशन जो है जनरली यूजुअली स्पॉइल करता है द सिग्निफिकेंस ऑफ हाउस। जिस भाव में बैठ जाता है उसकी सिग्निफिकेंस को खराब कर देता है ये मार्स राहु का कॉम्बिनेशन। ये प्रमोट लिविंग लिविंग सिग्निफिकेंस, मतलब उसके जीव तत्व के सिग्निफिकेंस को खराब करता है। जो नॉन लिविंग चीजें हैं उस हाउस से संबंधित, उनको प्रमोट करता है। जो लिविंग चीजें हैं उस भाव से संबंधित, उन्हें खराब करता है। और जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस है उनको अच्छा करता है। जैसे मान लीजिए ये ही कॉम्बिनेशन जो है चौथे भाव में बन गया। जी कटियार सर। सर इसमें बाकी चीज तो समझ में ठीक है, लेकिन तारस में ये क्यों गड़बड़ है? हैं? आप ये कह रहे हो कि ये जो राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन है हाँ वो 1, 2, 5, 8 और 10 राशियों में गड़बड़ है। हाँ। तो इसमें और दो क्यों है, राशि, तो आप बताओ क्यों है। नहीं एक, मैं मैं कारण थोड़ा बता, मुझको इसमें डाउट है सर। 1, 2, 5, 8 और 10 कारण। बाकी तो ठीक है, 1, 5, 8, 10 तो बात समझ में आती है, 2 नंबर में, लेकिन दो
2 नंबर में क्यों गड़बड़ है? आप ये देखो 2 नंबर राशि आपको किन चीजों के लिए प्रेरित करती है। 2 नंबर राशि जो है, टॉरस साइन किसी का भी हो, किसी का भी अगर मंगल टॉरस में बैठ जाता है, चलो ये तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, आज ये जो सिग्निफिकेंस वीनस की राशि है, आप क्या, हम्म वीनस प्लस मार्स प्लस राहु, हम्म। क्या करेगा ये, इसकी नहीं, पूरी ये की ये चीज एनर्जी। ये चीज अगर तुला में होती तो जो बात बात कहना चाह रहे हैं वो तो नहीं, समझ में आती, लेकिन अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब जो सेक्सुअल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ वो तुला के लिए ज्यादा